आज हम कक्षा 10 में वाराणसी नगरी के विषय में पढ़ेंगे। वाराणसी नगरी की सुंदरता के विषय में इस पाठ में बताया गया है। तो बच्चों, बनारस की कई चीज़ें प्रसिद्ध हैं, जैसे बनारस की साड़ियाँ, वहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ और वहाँ की भाषा और वहाँ का ज्ञान, ये सब चीज़ें बहुत प्राचीन समय से प्रसिद्ध रहा है। तो आज हम वाराणसी नगरी की सुंदरता के विषय में आप सबको सबसे पहले बता रहे हैं। ध्यान से सुनना बच्चों। तो बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें वाराणसी नगरी की सुंदरता के विषय में बताया गया है और यह वाराणसी नगरी कितने समय से प्रसिद्ध है। देखिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता माने बहुत प्रसिद्ध, प्राचीना माने पुरानी, नगरी माने नगरी। तो वाराणसी नगरी जो है प्राचीन काल से बहुत प्रसिद्ध नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। इस पंक्ति में बच्चों बताया गया है कि ये वाराणसी नगरी कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। इयं माने यह, विमल माने निर्मल, सलिल माने जल, तरंगायाह माने तरंगों वाली, गंगायाह माने गंगा के, कूले माने तट पर, स्थिता माने स्थित है। तो यह वाराणसी नगरी स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के तट पर स्थित है। अस्याह घट्टानां बालयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्याह घट्टानां, इसके घाटों की, बलयाकृति पंक्ति माने मोड़दार पंक्तियाँ, धवलायाम माने सफ़ेद, चंद्रिकायाम माने चांदनी में, बहुराजते माने बहुत सुशोभित होती हैं। इसके घाटों की मोड़दार पंक्तियाँ स्वच्छ चांदनी में बहुत सुशोभित होती हैं। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अगणिता माने असंख्य, पर्यटका माने यात्री, सुदूरेभ्यः देशेभ्यः माने दूर देशों से, नित्यम माने प्रतिदिन, अत्र माने यहाँ, आयांति माने आते हैं। तो कहते हैं कि असंख्य यात्री दूर देशों से यहाँ नित्य आते हैं। और अस्याह घट्टानांच शोभाम विलोक। अस्याह माने इसके, घट्टानांच माने घाटों के, शोभाम माने शोभा को, विलोक माने देखकर, इमाम माने इसकी, बहु माने अधिक, प्रशंसंत माने प्रशंसा करते हैं। तो इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। कहने का मतलब कि असंख्य यात्री दूर देशों से यहाँ नित्य प्रति आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणस्यां माने वाराणसी में, प्राचीन कालाद एव माने प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे माने घर घर में, विद्याया माने विद्या का, दिव्यम माने अनोखा या स्वर्गीय, ज्योति माने प्रकाश, द्योतते माने चमकता है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या का अनोखा प्रकाश चमकता है। अधुनापि अत्र संस्कृतवाग्धारा सततम प्रवहति। इस समय भी
यहाँ, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा माने संस्कृत वाणी की धारा, सततम माने निरंतर लगातार, प्रवाहत माने बहती है, जनानाम ज्ञानाच्च वर्धयत, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्रानेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वांगमयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र माने यहाँ, अनेके माने बहुत से, आचार्या मूर्धन्या, मूर्धन्या माने श्रेष्ठ, आचार्य माने आचार्य, यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य, और विद्वांसा माने विद्वान, वैदिक वांगमय से माने वैदिक साहित्य के, अध्ययने अध्यापने च, अध्ययन और अध्यापन में, इदानीम निरता माने इस समय लगे हुए हैं। न केवलम भारतीया अपितु वैदेशिका गीर्वाण्या अध्ययनाय यत्रा गच्छन्ति। यहाँ केवल भारतीय ही नहीं, अपितु माने बल्कि वैदेशिका माने विदेशी भी, गीर्वाण्याश्च माने संस्कृत वाणी के, अध्ययनाय माने अध्ययन के लिए, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति माने आते हैं। यहाँ केवल विदेशी ही नहीं, अपने देश के ही नहीं, भारतीय ही नहीं, बल्कि विदेशी भी संस्कृत वाणी के अध्ययन के लिए आते हैं, और निःशुल्कम च विद्याम ग्रहणन्ति, और निःशुल्क बिना किसी शुल्क की विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विद्यालय विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। अब ये भी बच्चों बताया गया है कि बनारस में कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं। देखिए, कहते अत्र माने यहाँ, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, इस प्रकार 3 विश्वविद्यालय हैं। एषु नवीनानां प्राचीनाच्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनं प्रचलति। एषु माने जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है, चलता है। अगला अवतरण देखिए बच्चों, एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। इसमें ये भी बताया गया है कि यहाँ पर कौन कौन से भाषाओं का केंद्र स्थल है। ऐसा नगरी, ये नगरी, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषायाश्च, और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति माने केंद्र स्थल है। यह नगर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इतैव संस्कृत वाङ्मय से संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रस्तः। इतैव माने इसलिए ही संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश फैला है। मुगल युवराज दाराशिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिको यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। कहते हैं मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता, सा माने वो हो, तेषां माने उनके, ज्ञानेन माने ज्ञान से, तथा माने इतना प्रभावित बहुत माने हुए, यत कि तेन उपनिषदाम, उन उपनिषदों का अनुवाद माने अर्थ अनुवाद, पारसी भाषायाम कारितः, कि उन उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में किया। अगला देखिए, इयं नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। वाराणसी नगरी के लिए बताया है कि इयं नगरी, यह नगरी, विविध धर्माणाम माने अनेक धर्मों की, संगम स्थली माने मिलन का स्थल है। यह नगर अनेक धर्मों के मिलन का स्थल है।
महात्मा बुद्धा तीर्थकरः पार्श्वनाथा शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदासान्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने अत्रागत्य माने यहाँ आकर, स्वीयान माने अपने, विचारान माने विचारों को, प्रसारयन माने फैलाया। न केवलम दर्शनेन साहित्ये धर्मे अपि कला क्षेत्रे यम नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विस्तृतः। कहते न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे, केवल दर्शन, साहित्य और धर्म के लिए ही यह नगरी नहीं प्रसिद्ध है। कहते अपितु बल्कि कला क्षेत्रे अपि, कला के क्षेत्र में भी इयम नगरी माने यह नगरी विविधानाम कलानाम अनेक कलाओं और शिल्पांच शिल्पकारी के लिए भी, कृते बने के लिए, लोके माने संसार में, विश्वता माने प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यह नगरी केवल दर्शन, साहित्य और धर्म के लिए ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्या कोशे शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। यहाँ की रेशम की साड़ियाँ, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में, हर देश में सर्वत्र स्पृहन्ते, सब पसंद करते हैं। हर देश के लोग यहाँ की रेशमी साड़ियों को पसंद करते हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियाँ प्रथितः, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति। यह अपनी प्राचीन परंपराओं के लिए इस समय भी, यह नगरी अपनी प्राचीन परंपराओं का इस समय भी परिपालन करती है। तथैव गीयते कविभिः, इसलिए जैसा कि कवि लोग गाते हैं, कहते हैं कि मंगलम मरणम यत्र विभूतिश्च भूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केनोपमायते। मरणम मंगलम यत्र, यत्र माने जहाँ, मरणम माने मरना, मंगलम माने कल्याणकारी है, विभूतिर यत्र भूषणम, राख ही जहाँ का, भूषणम माने आभूषण है, गहना है। कौपीनम यत्र कौशेयम, लंगोटी ही जहाँ रेशमी है। काशी केनोपमायते, उस काशी की तुलना किससे की जाए। तो बच्चों ये पाठ आज समाप्त हो गया है और फिर हम अगला पाठ अगले दिन पढ़ाएंगे। बच्चों आप सभी हमारे आधुनिक हिंदी ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट के द्वारा ये भी बताएं कि आपको ये पाठ कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं, समझ में आया है कि नहीं। कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट के द्वारा वो भी आप लोग पूछ सकते हो। धन्यवाद।